प्रेजेंटिंग ह्यूज शार्क। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो समुद्र में एक नाव पर होते हैं, जहां वो दोनों फिशिंग कर रहे होते हैं और एक साथ बहुत खुश दिखते हैं। पर तभी अचानक से उनकी नाव पर एक बहुत बड़ी और बहुत खतरनाक शार्क हमला कर देती है, जिसमें वो शार्क उस आदमी को बहुत बुरी तरह से मारकर खा जाती है। इन सब के बीच में वो लेडी भी पानी में गिर जाती है। वो पानी से निकलकर बोट में चढ़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन तभी वो शार्क उस पर भी अटैक कर देती है और उसे अपने साथ खींचकर पानी में ले जाती है, जिससे समुद्र का पानी खून से लाल हो जाता है। जिसके बाद हमें समुद्र के किनारे उसी बीच पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम शैंक है। वो रेडी होकर अपना सर्फ बोर्ड लेकर समुद्र में चली जाती है, जहाँ वो बहुत बेहतरीन तरीके से एक माहिर खिलाड़ी की तरह समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों पर सर्फिंग करती है। वो एक बहुत अच्छी सर्फर है और सर्फिंग करने के बाद वो फिर से समुद्र के किनारे बीच पर चली जाती है, जहाँ जाओ नाम का एक आदमी उसकी बहुत तारीफ करता है, जो बीच पर रिलैक्स कर रहा होता है। वो उसे एक प्रोफेशनल सर्फर बताता है कि तभी वहाँ पर लुई नाम की एक लड़की भी आ जाती है, जो जाओ की प्रेमिका है और शैंक की कजन। दरअसल आज लुई का बर्थडे होता है, तो वो जाओ से अपने बर्थडे प्रेजेंट के बारे में पूछती है, जहाँ तभी जाओ उन दोनों को अपने साथ एक बोट पर लेकर जाता है, जो बोट उसने उसकी गर्लफ्रेंड लुई के बर्थडे के लिए ली थी, जिसमें जाकर लुई बहुत खुश होती है और वो सब वहीं सेल्फी लेने लगते हैं कि तभी उस नाव के अंदर से एक लेडी बाहर आती है, जिसका नाम वेंडी है, जो जाओ की सुपरवाइजर होती है, जिसको देखकर लुई का मूड ऑफ हो जाता है। जाओ नोटिस कर लेता है कि वेंडी की वजह से लुई का मूड ऑफ हो चुका है, पर वो इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता है। जिसके बाद वो बोट को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ जाओ उस बोट को समुद्र के बीच में ले जाकर रोक देता है। शैंग उस समुद्र के बीच में पहुंचकर स्विमिंग करने लगती है और जाओ अपने दूरबीन से समुद्र में मौजूद उसी नाव को देखता है, जिसे कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था, जिसमें मौजूद एक कपल को एक बहुत बड़ी और खतरनाक शार्क ने जान से मार दिया था। जिसके बाद हमें नाव पर जाओ, वेंडी और लुई को दिखाया जाता है, जिधर वेंडी जाओ के क्लोज होने की कोशिश करती है, पर उसका ये सब करना जाओ की गर्लफ्रेंड लुई से बर्दाश्त नहीं होता है और वो गुस्से में उसे बोट से धक्का दे देती है, जिससे वो समुद्र में गिर जाती है। और उसकी इस हरकत से जाओ भी लुई पर थोड़ा गुस्सा होता है, क्योंकि वेंडी को ठीक से तैरना नहीं आता था। जिसके बाद शाओ उसकी मदद करने के लिए समुद्र में उतर जाता है, जहाँ शाओ को ऐसा करता देख लुई भी पानी में कूद जाती है, क्योंकि वो चाहती है कि जाओ उसे भी पानी में डूबने से बचाए। फिर जाओ वेंडी को लेकर बोट के दूसरी साइड पहुँचता है, जहाँ से वो उस बोट पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, जिधर तब तक शैंग भी उनके पास आ जाती है, जो स्विमिंग कर रही होती है। और नाव पर सीढ़ियां ना होने की वजह से वो लोग उस नाव पर नहीं चढ़ पाते हैं। ये सब चल ही रहा होता है कि अचानक से वो खतरनाक शार्क उन सब पर हमला कर देती है, जिधर वो सबसे पहले लुई को मारकर खा जाती है, जिसे देखकर जाओ, वेंडी और शैंक की हालत खराब हो जाती है। वो उस शार्क के डर से खुद को बचाकर यहाँ वहाँ तैरने लगते हैं और वो घबराकर उससे दूर जाने की कोशिश करते हैं, पर वो शार्क लुई को मारने के बाद शैंक के पीछे पड़ जाती है, जो उसे मारने के लिए उसके बहुत नजदीक भी पहुंच जाती है। पर शैंक तभी उस नाव पर चढ़ जाती है, जो उन कपल की थी। जिसके बाद वेंडी और जाओ भी उस बोट पर चढ़ जाते हैं, लेकिन वो शार्क वेंडी पर हमला कर देती है, जिससे उसकी जान तो नहीं जाती है, पर वेंडी बहुत ज्यादा घायल हो जाती है और अपने घायल पैर को देखकर वेंडी अपने होश खो देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शैंक को उसी नाव पर एक भाला मिलता है, जिससे वो शार्क पर हमला करके उसे रोकने की कोशिश करती है, जहाँ कुछ देर के लिए शार्क वहाँ से चली जाती है। इसी बीच शैंग नोटिस करती है कि वेंडी के घाव से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। वो बोलती है कि अगर हमने वेंडी को जल्दी हॉस्पिटल नहीं भेजा तो ब्लड लॉस से उसकी जान भी जा सकती है। और ये सब शैंग को इसलिए पता होता है क्योंकि वो एक डॉक्टर है। जिसके बाद वो जाओ के स्विम सूट की स्लीव को फाड़कर वेंडी के घाव को कवर कर देती है, ताकि खून का बहाव रुक जाए। और फिर शैंग और जाओ नोटिस करते हैं कि जिस बोट पर वो सब हैं, वो किसी एंकर की वजह से एक जगह पर रुकी हुई है। अगर वो इस एंकर को पत्थरों के बीच से निकाल देंगे तो वो इस बोट की मदद से अपनी बोट तक पहुंच सकते हैं। और तभी वो दोनों मिलकर उस रोप को पूरी ताकत से खींचते हैं, ताकि वो एंकर निकल जाए, पर कोई फायदा नहीं होता है। और काफी देर मेहनत करने के बाद जब कोई और रास्ता नजर नहीं आता है, तो शैंग खुद पानी में जाकर उस एंकर को निकालने का फैसला करती है, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो पता नहीं वो सब यहाँ पर कब तक फंसे रहेंगे। जिसके बाद शैंग पानी में चारों ओर देखती है, लेकिन उसे शार्क कहीं भी नहीं दिखती है। वो पानी में नीचे उतरकर उस एंकर तक पहुँच जाती है, जिसके बाद वो रस्सी को खोलने लगती है। उधर अब घायल पड़ी वेंडी को भी होश आ जाता है,
जिधर शेंग भी रोप को खोलकर बोट पर वापस आ जाती है। जिसके बाद वो सभी मिलकर हाथों से पैडल करके उस नाव को अपनी नाव की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, पर पानी का बहाव बहुत तेज होता है, जिस कारण से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं और अब वो सब बहुत थक चुके हैं। इसीलिए वो तीनों उसी नाव में लेट जाते हैं। जिसके बाद शाओ शेंग की कजन यानी कि अपनी गर्लफ्रेंड लुई के बारे में बुरा भला कहने लगता है कि वो सब उसी की वजह से इस मुसीबत में फंसे हैं। जिधर वो ये भी कहता है कि वेंडी को वो इसलिए अपने साथ लाया था ताकि वो लुई से ब्रेकअप कर सके। और जाओ के मुंह से ये सब बातें सुनकर शेंग को बहुत गुस्सा आता है और वो जाओ के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है। लेकिन तभी अचानक से वही खतरनाक शार्क एक बार फिर से आ जाती है जो उनकी नाव को टक्कर मारने लगती है। जहाँ शाओ नाव में पड़े उसी भाले को उठाकर उस शार्क पर हमला करता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो बच जाती है। और तभी वो शार्क उनकी नाव के नीचे एक जोरदार हमला करती है, जिससे वो नाव हवा में उड़ जाती है और पलटते पलटते रह जाती है। पर शार्क के जोरदार हमलों की वजह से बोट डैमेज हो जाती है और उसमें पानी भरने लगता है, जिसको वो सब अपने कपड़ों से रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जाओ तभी वेंडी को अपने साथ अपनी बोट पर चलने को कहता है, क्योंकि इस बोट पर रुकना सुरक्षित नहीं था। पर वेंडी जाओ को उसके साथ चलने से मना कर देती है, क्योंकि वो शेंग को यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। जिससे गुस्सा होकर और उसकी बात ना मानने पर जाओ वेंडी को पानी में धकेल देता है और नाव से एंकर की रस्सी को लेकर अपनी नाव की तरफ बढ़ने लगता है। पर तभी वो शार्क वेंडी के घाव से बहते हुए खून की गंध को सूंघ लेती है, जिसकी वजह से वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन समय रहते ही शेंग वेंडी को वापस बोट में खींच लेती है, जिसकी वजह से उसकी जान एक बार फिर से बच जाती है। लेकिन जाओ अभी भी पानी में होता है, इसलिए वो शार्क पानी में तैर रहे जाओ की तरफ बढ़ने लगती है। जाओ जल्दी से अपनी नाव तक पहुंचकर उस रोप को अपनी नाव में फंसा देता है और उसकी मदद से नाव पर चढ़ने लगता है। पर तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है, जिसकी वजह से वो सीधा उस बड़ी और खतरनाक शार्क के मुंह में गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। जिसको देख वेंडी और शेंग दोनों डर जाती है और दुखी हो जाती है। अब हमें फिल्म में आगे दिखाया जाता है कि तेज धूप होने की वजह से वो दोनों धीरे धीरे डिहाइड्रेट होने लगी हैं। जिसके बाद वो दोनों उसी नाव में सो जाती हैं, जहाँ देखते ही देखते रात भी हो जाती है। वेंडी के पैर की हालत बहुत खराब थी, जो सुन पड़ जाती है, जिसे शेंग अपने हाथों से मसाज देती है, जिससे उसको थोड़ी राहत मिलती है। और फिर वेंडी शेंग से माफी मांगती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये सब शायद उसी की गलती है और अगर वो यहाँ पर नहीं आती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिस पर शेंग वेंडी को शांत कराती है और उसको समझाती है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि जो होने वाला होता है वो होकर रहता है। ये कहकर शेंग वेंडी को बोलती है कि अब उनका काम यहाँ से जिंदा निकलना है और उसके लिए उन्हें नाव से कुछ दूर मौजूद उस बॉय तक पहुँचना होगा। वो दोनों ये सोचती है कि शायद उन्हें वहाँ पर उनके काम की कोई चीज मिल जाए। तभी शेंग प्लान बनाती है कि वो दोनों उस बॉय तक तैर कर जाएंगे। लेकिन तभी एक बार फिर से शार्क उन पर हमला कर देती है, जिस पर शेंग उस भाले से हमला करती है और वो भाला उस शार्क की बॉडी में अटक जाता है, जिससे वो थोड़ी घायल हो जाती है। लेकिन वो घायल होने के बावजूद भी इतनी ताकतवर है कि वो उनकी नाव को पलटा देती है, जिससे वो दोनों भी पानी में गिर जाती है और फिर वो दोनों स्विम करते हुए अपनी जान बचाकर उस बॉय की तरफ बढ़ने लगती है। शेंग तो सही सलामत उस बॉय तक पहुंच जाती है, लेकिन वेंडी के जख्मी होने की वजह से उसका खून पानी में बहने लगता है, जिसकी वजह से शार्क उसकी ओर तेजी से बढ़ती है और उसके बॉय पे चढ़ने से पहले ही वो उसे मारकर खा जाती है। जिसे देखकर शेंग को अब कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो अब क्या करे, क्योंकि एक के बाद एक उसके सारे दोस्त अब मारे जा चुके हैं। जिसके कुछ देर बाद शेंग उस बॉय को चेक करती है, जहाँ उसे एक पानी की बोतल मिलती है, जिसे वो एक बार में पी जाती है, क्योंकि उसने पूरे दिन से ना तो कुछ खाया है और ना ही पिया है। जिसके बाद वहीं पर उसे एक फ्यूल की बोतल, फ्लेयर्स और एक फ्लेयर गन मिलती है और फिर वो वहीं उस बॉय पर लेट जाती है। और कुछ देर बाद जब उसे किसी दूसरे जहाज की आवाज आती है तो वो जल्दी से उन्हें फ्लेयर गन को इस्तेमाल करती है, पर तब तक वो शिप काफी आगे निकल चुका था। जिसको देख शेंग की हिम्मत टूटने लगती है, पर तभी शेंग के चले फ्लेयर्स की रोशनी से शार्क उस बॉय पर हमला करने लगती है, जहाँ शेंग को पानी में वही भाला दिख जाता है, जिसे वो उठाकर शार्क पर एक बार फिर से हमला करती है। पर रात और अंधेरा होने की वजह से उसे शार्क सही से नहीं दिखती है। जिसके बाद वो शार्क शेंग के ऊपर से एक बहुत बड़ी जंप लेती है और इतनी बड़ी शार्क को देखकर शेंग के होश उड़ जाते हैं। पर तभी वो शार्क बॉय के नीचे से हमला करती है, जिससे बॉय के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और शेंग पानी में गिर जाती है। लेकिन शेंग वहाँ पर भी हिम्मत नहीं हारती है। वो पानी में बचते उस पर भाले से हमला करके वहाँ से एक चट्टान की ओर जाने लगती है,
जिसका पीछा शार्क करती है, पर शार्क के हमला करने से पहले ही वो उस चट्टान पर पहुंच जाती है, जिससे उसकी जान एक बार फिर से बच जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब सुबह भी हो चुकी है और शैंक अभी भी उसी चट्टान पर है, जहाँ उसे पानी में तैरते हुए वही फ्यूल की बोतल दिखाई देती है, जिससे उसे शार्क को मारने का एक आइडिया आता है। पर वो शार्क अभी भी उसी चट्टान के इर्द गिर्द घूम रही थी, जहाँ शैंक बैठकर उसके जाने का इंतजार करती है और उसके चट्टान से दूर जाते ही वो पानी में उतरकर उस फ्यूल की बोतल को लेने के लिए चली जाती है और शार्क के आने से पहले वो उसे लेकर वापस उस चट्टान पर आ जाती है। जिसके बाद वो उस फ्लेयर गन के इस्तेमाल से फ्यूल की बोतल को ब्लास्ट करके शार्क को मारने का प्लान बनाती है, जिसके लिए वो शार्क को अपने नजदीक बुलाने के लिए एक शार्प स्टोन से अपने पैर पर एक कट लगाती है, जिसकी वजह से उसके पैर से खून निकलने लगता है। इसीलिए वो अपने पैर को पानी में डाल देती है ताकि उसके खून की महक से वो शार्क उसकी तरफ आ जाए, और ऐसा करके वो उसके आने का इंतजार करने लगती है। लेकिन वो शार्क बहुत चालाक होती है, इसलिए वो शैंक पर पीछे से हमला करती है, जिसकी वजह से वो पानी में गिर जाती है। पर हिम्मत करके वो एक बार फिर से चट्टान पर चढ़ जाती है। वो शार्क भी बार बार उस चट्टान पर चढ़कर शैंक को मारने की कोशिश करती है, लेकिन शैंक मौका पाते ही सही समय पर उस फ्यूल की बोतल को उसके मुंह में फेंक देती है और उस फ्लेयर गन से उसके मुंह में गोली मारती है, जिससे वो फ्यूल की बोतल ब्लास्ट हो जाती है और एक जोरदार धमाके के साथ वो शार्क घायल होकर उस पानी में चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शार्क के घायल होते ही शैंक अपनी नाव की तरफ तैरने लगती है, जिसके बाद थोड़ी देर में वो अपनी नाव तक पहुंच जाती है। शैंक ने बहुत ही बहादुरी से शार्क का सामना किया था, इसीलिए वो यहाँ से बचकर निकल जाती है। लेकिन फिल्म अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इसके बाद हमें समुद्र में उसी घायल शार्क को दिखाया जाता है, जिसके पीछे अब उससे भी बहुत बड़ी एक शार्क लग गई है और इस बार मरने की बारी उस शार्क की थी, जिसे वो बड़ी शार्क मार कर खा जाती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस फिल्म की कहानी पसंद आई होगी। फिलहाल तो इस सर्वाइवल स्टोरी में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।